अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमम्। प्रिय श्रोतागण, हमने पिछले दिनों इस मंत्र पर 11 वीडियो डाले थे। उसमें 3 प्रकार का भाष्य और यह भी सिद्ध किया था कि कैसे यह मंत्र चारों वेदों की भूमिका है और संसार की कोई भी पुस्तक वेद की तुलना में कहीं भी नहीं ठहरती। इसलिए ईश्वरी कोई ग्रंथ है तो केवल और केवल वेद है। इस पर आज हम कुछ शंकाओं को लेते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि अनेक युवक हमसे जुड़ रहे हैं, उनके जीवन में एक परिवर्तन आ रहा है। वे वेद की ओर आ रहे हैं, वैदिक सनातन धर्म की ओर आ रहे हैं, आर्य समाज की ओर आ रहे हैं, विज्ञान की ओर आ रहे हैं और विज्ञान में भौतिक विज्ञान की ओर आ रहे हैं, वे सदाचार की ओर आ रहे हैं और राष्ट्र के प्रति और मानवता के प्रति जागरूक भी हो रहे हैं। अनेक ऐसे हमारे उत्साही और विवेकी श्रोता हैं जो किन्हीं की शंकाओं का स्वयं समाधान भी कर देते हैं और ऐसे प्रबुद्ध और जागरूक श्रोताओं की हमें बहुत आवश्यकता है, क्योंकि शंकाओं का समाधान मुझे नहीं करना पड़े तो अच्छा रहे, क्योंकि इससे मेरा समय बचेगा। इसमें काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, फिर भी कुछ शंकाओं को मैं लेता हूं। मैंने कहा था कि शंकाएं ऐसी ही रखें जो इन 11 वीडियो से संबंधित हों, संपूर्ण वैदिक रश्मि थ्योरी से नहीं, क्योंकि उनका समाधान कहीं न कहीं किसी व्याख्यान में हो जाता है। वास्तविकता यह है कि मैं सभी कमेंट को देख पाऊं ये आवश्यक नहीं है। मेरे पास बहुत काम है, संस्था भी चलानी, व्यवस्था भी देखनी, निरुक्त भाष्य भी करना, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई बात नहीं। इन्फ्रारेड एजुकेशन कैंपस, इन्होंने पूछा है, आचार्य जी कौन सी रश्मियां एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, कौन सी रश्मियां एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, ये बताइए। और ये रश्मियां अभी पृथ्वी में किसी किसी पदार्थ में कितनी कितनी मात्रा में होंगी, इस पर प्रकाश डालिएगा। कौन सी रश्मियां आकर्षित करती हैं, कौन सी प्रतिकर्षित करती हैं, इसका कोई निश्चित नियम नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ सापेक्ष होता है। पर इसका एक नियम यह अवश्य है कि इस सृष्टि की कुछ रश्मियां पुरुष रूप व्यवहार करती हैं, कुछ स्त्री रूप व्यवहार करती हैं, तो इन दोनों में आकर्षण होता है और समान प्रकार की रश्मियों में प्रतिकर्षण होता है। यह एक नियम है। किस पदार्थ में कितनी रश्मियां हैं यह जानना असंभव सा कार्य है, लेकिन इतना है कि फोटोन में 360 प्रकार की, या किसी क्वांटा में 360 प्रकार की, 360 रश्मियां नहीं, 360 प्रकार की रश्मियां, और जिसको आज मूल कण कहा जाता है, क्वार्क्स आदि, उसमें लगभग 360 से 480 के बीच में। किसी भी मॉलिक्यूल में लगभग 720 ऐसी कुछ रश्मियां हैं। ये एक सामान्य मात्रा है, इनसे आगे पीछे हो सकती हैं, इतने प्रकार की।
और सभी में कितनी है इसको जानना असंभव है मनुष्य के लिए। तो हाँ, कोई बहुत बड़ा योगी, आजकल के योगी नहीं, जो भाषण देके या आंख बंद करके योगी बन जाते हैं, वैसे नहीं। जो ऋषि स्तर के हों वो जान सकते हैं पदार्थ विशेष के बारे में। दूसरा प्रश्न, रेशनल इंडिक, मनुष्य धरती से निकलने के बाद कितना समय बाद वेद विद्या आई? मनुष्य, जैसा कि बताया था कि मनुष्य युवावस्था में इस भूमि से निकला, उस समय उसका ज्ञान का स्तर बहुत ऊंचा था, बिना वेद के ज्ञान के भी, क्योंकि पहली पीढ़ी में वही मनुष्य उत्पन्न होते हैं जो मुक्ति से आते हैं, ऐसा अनुमान है। इसलिए उनका ज्ञान और चरित्र का स्तर बहुत उच्च था या उच्च होता है हर सृष्टि में। और उस पहली पीढ़ी में ही अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, ये चारों ऋषि भी थे। उनका सर्वोच्च था, उन्होंने रश्मियों को पहली पीढ़ी में ग्रहण किया। वेद का संपूर्ण ज्ञान उस पहली पीढ़ी के लिए नहीं था, बल्कि संपूर्ण सृष्टि में आने वाले आगामी पीढ़ियों के लिए था, सबके लिए था। वेद का ज्ञान सनातन है और सदैव प्रासंगिक है, सनातन सार्वभौमिक है। वो उसी समय आया जब पीढ़ी उत्पन्न हुई। एक लिख रहे योग दर्शन समझाइए, ये मंत्र का विषय नहीं था। ओम शांत यादव, भगवान मनु कब धरती पर आए? क्या वे पहली पीढ़ी में धरती पर आए या कई पीढ़ियों के बाद धरती पर आए? जिनको स्वयंभू मनु कहा जाता है, सबसे पहले वो स्वयंभू अर्थात ब्रह्मा जी के पुत्र थे। स्वयंभू कहते हैं जो अपने आप अर्थात भूमि से पैदा हुआ। अमैथुनी सृष्टि के महर्षि दयानंद जी ने उनको भगवान मनु का पौत्र कहा, भगवान मनु को ब्रह्मा जी का पौत्र कहा है। एल.एस. ठाकुर वैदिक मंत्रों से संध्या उपासना करते हैं, उनका वैज्ञानिक महत्व क्या होता है? यह भी इस मंत्र का विषय नहीं है। इसके लिए कई युवक मेरे से आग्रह कर चुके हैं, मुझे समय नहीं मिलता। कभी देखेंगे तो हर मंत्र के वैज्ञानिक भाष्य करेंगे। मैं सर वाली पुस्तक देना। एक एन के मीणा, इन्होंने लिखा है कि आप ये गलत बोल गए कि सायण आचार्य और सातवलेकर जी ने वेद भाष्य में गोमांस का भक्षण का विधान किया है। अब एन के मीणा ने, इन्होंने वो इन वेद भाष्य को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अनुमान है कि इन्होंने वेद भाष्य न सायण का देखा है और न सातवलेकर जी का देखा है। वो देखेंगे तो उन्हें स्वयं मालूम पड़ जाएगा। एक वेद मंत्र है अथर्ववेद 9:5-9, एतद व स्वादियो यदाधिगवम क्षीरम व मांसम व तदेव नाशनीयात्। अथर्ववेद के 9वें कांड के 9वें सूक्त का 9वां मंत्र है। और इस मंत्र का भाष्य जो दोनों ने किया है उसमें यही लिखा है कि अतिथि से पहले गोमांस को नहीं लेना चाहिए, अतिथि को खिला के ही खावे। तो ये पहले पढ़ा करें फिर कमेंट करना चाहिए। गलतियां हुई हैं,
हमारे लोगों से गलतियां हुई हैं, उनको बड़ी विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए। ऋषि दयानंद और इन सभी भाष्यकारों में यही अंतर है कि ऋषि दयानंद के वेद भाष्य में कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा। अन्य लोगों ने अनेकत्र रूढ़ अर्थ करके गोमांस आदि का विधान कर दिया। ये रूढ़ अर्थ उन्होंने नहीं किया, उससे पहले चला आ रहा था। और ये दुष्ट परंपरा, गोमांस की परंपरा अथवा किसी भी मांस की परंपरा, गाय का मांस खाना ही अपराध नहीं है, किसी भी प्राणी को मारना ही अपराध है, किसी भी प्राणी का मांस खाना अपराध है। और ये सब हमारे लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने अपनी अज्ञानता से सारी दुनिया को सिखाया, वेदों में से ऐसा कह के। सुभाष यादव, कवि रंगहरी का मतलब बताइए। अब इन्होंने ये भी नहीं लिखा कि कवि रंगहरी क्या है, कहां से लिया है। संत रामपाल दास लोग बोल रहे हैं कबीर असली ईश्वर है। रामपाल दास के विषय में कुछ कहना नहीं। जो व्यक्ति जेल में विभिन्न आरोपों में बैठा हो उसके विषय में मुझे कुछ कहना नहीं। कई वर्ष हो गए, जब मैं आर्य समाज भीनमाल में रहता था तो मेरी फोन पर इनसे बात हुई थी रामपाल दास जी पर। उन्होंने मेरे से झूठ बोला, स्वयं बोल रहे थे और कहा उनका सेवक बोल रहा हूं। मैं समझ गया, मैंने उनका कबीर साहब की सौगंध खा के कहो आप रामपाल दास जी नहीं बोल रहे, तब स्वीकार किया। तो मैंने उनको देखा कि उनको छठी सातवीं की संस्कृत भी नहीं आती है। और ऋषि दयानंद का वेद भाष्य वो कवि रंगहरी, कभी इसमें को रामपाल दास जी को यह भी नहीं पता होगा कि शब्द का अर्थ क्या है और ये कैसे बनता है, या एक पद है कि दो पद है, ये भी जानकारी नहीं होगी। इसलिए इस विषय में उनकी बातों का उत्तर देना मेरे लिए बिल्कुल अनावश्यक है। किशोर पटारी, किसी भी मंत्र, पटारी है पतारी है क्या है, किसी भी मंत्र को देख के उसका ऋषि और देवता क्या है कैसे पता लगता है। वेद संहिताओं में सर्वत्र ऋषि और देवता का नाम अंकित होता है और ये होता चला आया है, वो देख के पता लगा सकते हैं। और मंत्र को देख के देवता का अनुमान तो होता है लेकिन ऋषि का अनुमान नहीं हो सकता। जो देवता होता है वो उसका प्रतिपाद्य विषय होता है और वो प्रायः वेद में आता है, मंत्र में होता है, विद्यमान होता है वो पद, कहीं कहीं नहीं भी होता। तो फिर हमें अपनी ऊहा से विचारना पड़ता है। उसके पहले भी प्रकरण आया हुआ हो सकता है, कई तरीके हैं। किंग डोम, माई क्वेश्चन इज वाई गॉड मेड ह्यूमंस, वाई द रीजन ह्यूमन क्रिएशन। मैं ह्यूमन क्रिएशन की बात नहीं कर रहा, मैं प्राणी मात्र की क्रिएशन की बात करूं तो ईश्वर का अपना कोई प्रयोजन नहीं है। मान लीजिए ईश्वर सृष्टि नहीं बता, मैं पहले ये पूछूं, सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि दयानंद के सामने भी ये प्रश्न आया है कि ईश्वर ने दुनिया क्यों बनाई, नहीं बनाता तो ठीक रहता। तो ईश्वर ने कहा कि आंख क्यों देखती है। मैं किसी पूछूं आंख क्यों देखती है तो आप क्या कहेंगे, देखना आंख का स्वभाव है तो देखेगी। सुनना कान का स्वभाव है, सुनेगा। अगर कान का, आंख का मन से संबंध है और मन का आत्मा से है तो अवश्य देखेंगे। ये प्रश्न नहीं उठता कि क्यों देख रही है आंख। मन कहीं दूसरी जगह तो आंख भी नहीं देख पाएगी। मन पढ़ने में लगा है तो कोई व्यक्ति हमारे पास से आ गया तो भी पता नहीं लगेगा, देख नहीं पाएंगे, उसकी पदों की चाप नहीं सुन पाएंगे, आवाज नहीं सुन पाएंगे। लेकिन मन के साथ उसका जुड़ाव है तो आंख अवश्य देखेगी, कान अवश्य सुनेगा, चमड़ी अवश्य छुएगी। तो परमात्मा का स्वभाव है सृष्टि बनाना, जीवों की भलाई करना। अगर कोई की सृष्टि नहीं बनाता तो जीव तो मुक्त थे, उसे मुक्ति नहीं कहते, उसे अज्ञान की अवस्था कहते हैं। इसलिए जीवों के भोग और मोक्ष दोनों के लिए सृष्टि बनाई। जीव शरीर धारण करके संसार का भोग करें और भोग करते हुए शरीर के द्वारा साधना करके मोक्ष को प्राप्त करें। अर्चना केसरवाणी
वेद ईश्वरी जाने, यदि इस ज्ञान को मानव को सरल सहज ढंग से दिया जाए तो फायदा है, अन्यथा मानव समाज गुमराह होकर विनाश ही करेगा। मंदिरों में नित्य सुबह शाम संध्या के मंत्रों के पढ़ने की परंपरा, बाकी समय वेद उपनिषद का ज्ञान, धर्म रक्षा हेतु शास्त्र ज्ञान देने की परंपरा यथा शुरू करवाइए। ये सब मेरे हाथ में नहीं है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं और उस प्रयास से लाभ भी हो रहा है। लोग नास्तिक से आस्तिक बन रहे हैं। धर्मदेव आर्य पुनर्जन्म पर कुछ बताएं, कर्मों का फल मिलता है या नहीं। ये भी यहां विषय नहीं है, पर इतना अवश्य है, जो भी वैज्ञानिक बुद्धि वाले हैं और कारण और कार्य के नियम को जानते हैं कि कारण कार्य का नियम अटल है, जड़ संसार में भी और चेतन संसार में भी। जड़ संसार में कारण कार्य के नियम फिजिक्स के लोग मानते हैं और चेतन संसार में यही नियम कर्म फल सिद्धांत के रूप में हमें दिखाई देता है, अवश्य मिलता है। द्वैत एस्ट्रो गुरु, वेदों में विज्ञान होता तो चांद पर मनुष्य को जाने के लिए इतने साल क्यों बीत गए। अभी तक तो सारे ब्रह्मांड के यहाँ ग्रहों पर मनुष्य ने पहुंच जाना था। इसको कहते हैं अनावश्यक अपने ही पूर्वजों की आलोचना करना। जो मेरे पूर्वज हैं वो आपके भी हैं, आपके हैं वो मेरे भी हैं। और कुछ लोग अपने ही पूर्वजों को मूर्ख मानने में अपनी बुद्धिमानी अनुभव करते हैं, अपने ही पूर्वजों को पिछड़ा मानने में अपनी प्रगतिशीलता अनुभव करते हैं। ये कैसे जान लिया कि चांद पर पहले कोई नहीं जाता था, इतिहास सुरक्षित नहीं रहा तो क्या हुआ। एंटी ग्रेविटी पुस्तक अमेरिका के एक साइंटिस्ट की है, मैं उसका नाम भूल रहा हूं, हमारे पास है। हम भारतीय लोग अपने पूर्वजों को गालियां देते रहेंगे और उस अमेरिका के वैज्ञानिक ने उस पुस्तक में पूरा खुलासा किया कि भारत में किस प्रकार की विमान विद्या थी, कहां कहां किस प्रकार से लोग जाया करते थे, कैसे कैसे विमान थे। पर आप लोग ये दुनिया को ढोल बजा के बताते रहिए कि हमारे पूर्वज मूर्ख थे, क्योंकि आपने पढ़ाई यही है कि हम मूर्खों और बंदरों की संतान है। तो जो जाति अपने को बंदरों की संतान मानती है वो अपने पूर्वजों को बुद्धिमान कैसे मान लेगी। प्रियोषित राज, ग्रेविटी एनर्जी या फोर्स है। ग्रेविटी फोर्स है, लेकिन जिसमें एनर्जी होगी वही फोर्स लगा पाएगा। दोनों का एक दूसरे से लिंक है। आज तो पटनायक छंद रश्मि के बारे में विस्तार से बताइए। इसके लिए वेद विज्ञान आलोक कक्षा नाम की 83 वीडियो में, उनमें से देखिए छंद रश्मि वाली वीडियो। परिचय वैदिक भौतिकी, ये विशाल आर्य की पुस्तक है, इसे पढ़िए। परिचय वैदिक भौतिकी, टेक्नो विद ऐश। ईश्वर कैसे उत्पन्न हुआ। संसार में कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो कभी उत्पन्न नहीं होते, वो दूसरों को उत्पन्न करते हैं। ईश्वर कभी उत्पन्न नहीं होता है। प्रकृति रूपी पदार्थ, वो मटेरियल जिससे सृष्टि बनी है, वह भी कभी उत्पन्न नहीं होता है। और हम लोग जीवात्मा, वो भी उत्पन्न नहीं होते। शरीर उत्पन्न होता है। कौन सा उत्पन्न होता है कौन सा नहीं होता है, इसके बारे में हम कई बार बता चुके हैं। जो पदार्थ किन्हीं भी अवयवों के संयोग से न बना हो वह अनादि हो सकता है, इटर्नल होता है। और जो पदार्थ किसी से मिलके बना हो वो इटर्नल नहीं होता। सृष्टि सूक्ष्म अवयवों से मिलके बनी है, इसलिए कभी न कभी बनी है। न ईश्वर सूक्ष्म अवयवों से मिलके बना है, न मूल पदार्थ सूक्ष्म अवयवों के संयुक्त रूप है, और न जीवात्मा। इसलिए ईश्वर उत्पन्न नहीं होता। ब्लेसिंग ऑफ नेचर। ब्रह्मांड, इसका अंत क्या होगा
क्या ईश्वर पुनः ब्रह्मांड आदि की रचना करते हैं? हाँ, जिस प्रक्रिया से यह सृष्टि बनी है या बनती है उसी का उल्टा रूप या उन्हीं स्टेपों के द्वारा उसका प्रलय भी होता है। जैसे कोई मकान एक एक किमी ईंट चिन करके बनता है और एक एक ईंट निकाल के वो बिखर भी जाएगा, वैसा ही होता है सृष्टि फिर प्रलय, फिर सृष्टि फिर प्रलय। ये चक्र अनादि है, अनंत है। चंदन सिंह कुशवाहा, वेदों के फिजिक्स का ऑनलाइन अध्ययन होता है तो बताइए। अभी तो नहीं होता, हमारे यहाँ ही क्लास देखते रहिए, ये वैदिक फिजिक्स है। ये वैदिक क्रांति पर भी ये काम शुरू हो गया है, उसकी वीडियो देखते रहिए वैदिक क्रांति चैनल पर। और वैदिक फिजिक्स हमारा चैनल है, वैदिक क्रांति भी अपना ही है। हमारे यहाँ के ब्रह्मचारी उस चैनल को चलाते हैं, वो देखते रहिए। आगे हमारा बड़ा से रिसर्च सेंटर बनेगा तो इसकी व्यवस्था और होगी। क्रिकेट ओनली, लाइट पार्टिकल नेचर होता है या वेव? ग्रेविटेशन फोर्स फ्री ग्रेविटेशन फोर्स क्या लिखा है, कहा है अगर काइनेटिक एनर्जी से आता है तो एनर्जी अर्थ के घूमने से आती है। अर्थ कैसे घूमती है? लाइट पार्टिकल नेचर वेव नेचर दोनों के रूप में होता है। जब यह गमन करता है, चल रहा होता है स्पेस में, तो फैला हुआ चलता है वेव रूप में। और जैसे ही किसी से संयुक्त होता है, किसी इलेक्ट्रॉन पर गिरता है, तो वो सारा पदार्थ इकट्ठा होकर के पार्टिकल रूप में बदल जाता है और उसके अंदर प्रवेश हो जाता है, फिर उसमें मिल जाता है। जब निकलता है तो पार्टिकल जैसा ही बन के निकलता है और फिर स्पेस में आते ही बिखर करके एक वेव रूप धारण कर लेता है। कोई भी पार्टिकल हो या ग्रह, उपग्रह या तारे हों, वे सभी घूमते हैं और उसके घूमने के पीछे अनेक प्रकार की वैदिक रश्मियों की भूमिका होती है, मूल भूमिका। उसके विषय में हमारे वेद विज्ञान आलोक में ही पता लगेगा। बहुत सारी रश्मियां इसके लिए। आकाश आर्य, मैं रोज टीवी पर देखता हूं, सब इतिहास की बात करते हैं, लेकिन कोई भी आर्य समाज के किसी व्यक्ति की कोई बात नहीं होती, जबकि आर्य समाज में बहुत से क्रांतिकारी हुए। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश की सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में चली गई जो शरीर से ही भारतीय थे और वही शिक्षा पद्धति आ गई। और दुर्भाग्य से आज भी आर्य समाज और ऋषि दयानंद को याद करने वाला कोई नहीं है। जो अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं, उन्हें भी पता नहीं है राष्ट्रवाद की यथार्थ परिभाषा। वे भी यह जानने का प्रयास नहीं करते कि राष्ट्र बनाया किसने, राष्ट्र स्वतंत्र किसने कराया। ये दुर्भाग्य और ये आर्य समाज की ही कमजोरी है। वो भी ऋषि दयानंद के आदर्शों पर कहाँ चल पाए। वे खुद नहीं चलेंगे तो उनको सम्मान भी कौन देगा। सबूत क्या है, कैसे है, ये इस मंत्र का विषय नहीं था। इसके लिए हमारी वीडियो देखें, वैदिक वेद विज्ञान आलोक कक्षा नाम से। आइंस्टीन कहते हैं अगर कोई व्यक्ति स्पेस में लाइट की स्पीड से 1 वर्ष समय बिताने पर पृथ्वी पर 20 वर्ष बीत गए होंगे। क्या ऐसा संभव है? इस ब्रह्मांड में असंख्य सौरमंडल हैं, तो क्या इस सौरमंडल के अलावा किसी दूसरे सौरमंडल में मानव सभ्यता हो सकती है? जब 1 वर्ष व्यतीत होगा, पृथ्वी पर 100 वर्ष व्यतीत हो गए होंगे, ये मुझे कल्पना ही लगती है। और सौरमंडल असंख्य है और मानव सभ्यता, मानव अगर इसके उसको कहें जो मननशील प्राणी होता है, तो ये अनेक लोगों पर संभव है।
सुधीर सिन्हा, minimum quantity of electricity present in an electron is charge, but how it is created is not known to physics. इलेक्ट्रॉन में भी मिनिमम क्वांटिटी नहीं है, इलेक्ट्रॉन से भी कम मात्रा में चार्ज होता है क्वार्क में, इलेक्ट्रॉन का 1/3, किसी क्वार्क में 2/3, इसलिए मिनिमम क्वांटिटी नहीं है। हाँ, फिजिक्स में इसको कोई नहीं जानता, लेकिन वैदिक फिजिक्स में इसका पूरा खुलासा है कि चार्ज होता क्या है और कैसे उत्पन्न होता है। भरत कुमार सेन, रश्मियों के अलग अलग टेम्परेचर होते हैं क्या? उनकी स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन आदि के गणना कर पाएंगे? उनकी लेंथ कितना होता है? सृष्टि के बारे में कुछ क्वांटिटिव है, इसलिए गणित व्यवहार होते हैं उनका गणना करने के लिए, उसके बिना आप गहराई में कैसे समझाओगे? टेम्परेचर क्या होता है? पहले तो ये समझना होगा टेम्परेचर होता क्या है। किन्हीं पदार्थों की हलचल, वही टेम्परेचर है, ऊष्मा का रूप है, और हलचल करने वाली रश्मियां ही होती हैं, और रश्मियां जहां हैं वहां टेम्परेचर भी होगा, भले ही हम उसे नाप नहीं सकें, वो 0 डिग्री केल्विन नहीं होगा, उससे बहुत नीचे, इससे भी नीचे होगा। रही बात गणित की, तो अगर भरत कुमार सेन गणित जानते हैं तो हमारी पुस्तक पढ़ें और गणित को और गणित का उस पर अप्लाई करके देखें, खोज करें, गणित को विकसित करें। एक व्यक्ति सब काम नहीं कर सकता। जो गणित वाले हैं, अगर अच्छे गणितज्ञ हैं तो हमारे साथ आए। अभी तो स्ट्रिंग थ्योरी है, जो स्ट्रिंग थ्योरी का गणित है वही कैसा होता है वही देख के पढ़ लीजिए। हमारा विषय स्ट्रिंग से भी आगे का है, उसके लिए गणित अभी तक कोई नहीं जान सकता। अगर कोई गणित का अच्छा है गणितज्ञ तो इस पर काम करे, स्वागत है। केवल सलाह देने से काम नहीं चलेगा, कुछ करने से काम चलेगा। क्लासिकल लीजेंड्स, रश्मियों की बहुलता या निम्नता अलग अलग पदार्थों में कैसे होती है? बहुलता या न्यूनता पदार्थों में कैसे होती है? प्रयोजन के अनुसार होती है। अगर मैं पूछूं कि गेहूं में, चावल में, जौ में, सब में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अलग क्यों होती है, कैसे होती है, तो इसका कोई उत्तर नहीं होता है। इनकी रचना करने वाला का विशेष प्रयोजन होता है, इसलिए होती है। तो सारी रचना ईश्वर ने प्रयोजन के अनुसार की है, और वही उसी के सानिध्य में ये सारा काम हो रहा है ओम रश्मियों के द्वारा। तो उसी विज्ञान पूर्वक ही जिसमें बहुलता की जरूरत होती है बहुलता होती है, निम्न और न्यूनता की जरूरत है न्यूनता होती है। इसको व्याख्यात नहीं किया जा सकता। ओवरराइड जैमर, इस पे रिसर्च कर लिया क्या? रुपए खर्च होगा, कोई अनुमान है? मुझे नहीं पता कि कौन हमारा सहयोग करना चाहता है। पूछ रहे हैं कितना खर्च होगा, तो हमारे रिसर्च सेंटर का जो एस्टिमेट है 15 करोड़ का है। कौन दे सकता है? अगर कोई दे सकता है तो आइए, स्वागत है। ये बहुत सारे प्रश्न मेरे विषय से संबंधित नहीं है। डायनासोर वास्तव में होते कि नहीं? वेदों में डायनासोर का जिक्र नहीं मिलता। मिलता कि नहीं मिलता ये भी नहीं कह सकते। और वेद में किसी एक पर्टिकुलर जानवर का जिक्र नहीं है, वेद सारी सृष्टि के लिए है। हर जानवर का जिक्र होगा तो उसमें सारी सृष्टि का ज्ञान हो ही नहीं सकता। और ये ऐसे लिख रहे हैं जैसे इन्होंने सारे वेद पढ़ लिए। डायनासोर अंग्रेजी का शब्द है। वेद में कितने जानवरों का जिक्र है ये सारे पढ़ के मैंने भी नहीं देखे। साहिल शर्मा, अभी कौन सा युग चल रहा है? ओहो, कलयुग चल रहा है। विशाल कुमार, क्या जो ईश्वर मनस्तत्व के अलावा भी प्रकृति के हर एक पदार्थ का अपना भी एक मनस्तत्व होता है, चाहे वस्तु सजीव हो या निर्जीव? मनस्तत्व सब में होता है।
हमारे शरीर में जो अंतःकरण के रूप में, अंतःकरण के एक भाग के रूप में मनस्तत्व होता है, वह सत्वगुण प्रधान होता है, और वह जो मनस्तत्व इस सृष्टि के निर्माण में काम आता है वह तमोगुण प्रधान होता है। लेकिन मनस्तत्व होता सब जगह है, जहां भी सृष्टि है और सृष्टि के बाहर भी मनस्तत्व होता है। सागर, भूशाल, व्हाई डिड ईश्वर क्रिएटेड द यूनिवर्स, ये मैंने बता दिया। इफ वी आर फ्री और मुक्त, हम मुक्त नहीं थे। मुक्त का हम ऐसे थे कि एक पागल व्यक्ति जिस प्रकार से कहीं भी पड़ा रहता है वो मुक्ति होता है, उसको किसी की चिंता नहीं होती, लेकिन वो सुखी नहीं है, उसको सुखी नहीं कहा जा सकता, वो ज्ञानी नहीं है। मुक्ति अवस्था उसको कहते हैं जो ज्ञान की अवस्था है और किसी कर्म फल के बंधन में नहीं है। इसलिए ईश्वर ने मनुष्य के लिए मुक्ति के लिए सृष्टि बनाई। रामदीन लाइफ टाइम कैसे सृष्टि रचना के प्रारंभ में पराओम रश्मि को सारी प्रकृति में एक साथ उत्पन्न करते हैं, या फिर जितने, हाँ जितनी सृष्टि है उससे परे भी जहां भी प्रकृति है वहां पराओम रश्मि तो हो सकती है। जितनी सृष्टि है उसके अंदर ही पराओम नहीं है, उसके बाहर भी है, ये मुख्य कहना है। लेकिन पश्चंती रश्मियां वही हैं जहां मन है। रजत, चानी, शब्द आकाश का गुण है, आप कहते हैं शब्द पदार्थ है। वैशेषिक दर्शन पढ़ के देखे, क्रिया, गुण और द्रव्य तीनों को ही पदार्थ कहा जाता है। और हम जहां शब्द को पदार्थ कहते हैं, असल में वो हलचल करता हुआ मनस्तत्व होता है, वही रश्मि होती है। और उसका शब्द गुण है। मनस्तत्व स्वयं, आकाश स्वयं रश्मियों से बना है, वैदिक रश्मियों से। तो शब्द का एक तो जैसे प्रकाश है, प्रकाश अग्नि का गुण है, ऊष्मा अग्नि का गुण है, तो अग्नि एक पदार्थ है। वैसे ही शब्द गुण है उन तरंगों का जो स्पेस में वाइब्रेट हो रही हैं, यह गुण है उन तरंगों का जो मनस्तत्व में है, यह गुण है उन तरंगों का जो प्रकृति में है। शब्द मध्यमा और मध्यमा ध्वनि का ही आधार है। शब्द गुण है केवल परा, बैखरी और मध्यमा, इन यही आकाश का गुण है। परा और पश्चंती आकाश का गुण नहीं है। और फिर मैंने बताया कि तरंग और उसका प्रभाव शब्द है, लेकिन वाक तत्व वास्तव में एक पदार्थ है, वो मन का ही रूप है। इसमें बहुत पढ़ना पड़ेगा, पहले पढ़िए। वैभव तिवारी, क्या पृथ्वी के घूमने में भी ओम रश्मि इसका कारण है? सीधे ओम रश्मियां तो नहीं, लेकिन मूल रूप से ओम रश्मियां भी हैं, और भी बहुत सारी रश्मियां इसका कारण है। धनंजय रश्मि भी कारण है, और भी रश्मियां कई कारण है। दिक रूपी, दिशा रूपी रश्मियां भी होती हैं, वो भी कारण होती हैं, लेकिन ओम रश्मि मूल रूप से कारण है, क्योंकि ओम अन्य सभी रश्मियों को भी एक्टिवेट करती है। कमांडो नूब, ये वेद के विज्ञान समझने के लिए क्या क्या पढ़ना होगा, ये तो मैं क्या बताऊं, बहुत पढ़ना होगा। लेकिन अगर सीधे ही पढ़ना चाहें तो परिचय वैदिक भौतिकी पुस्तक पढ़ें, और उसके पढ़ने के बाद अगर और ज़्यादा जिज्ञासा है तो हमारी क्लास देखें, वैदिक क्रांति चैनल देखें, वैदिक फिजिक्स चैनल देखें, और ज़्यादा पढ़ना हो तो वेद विज्ञान आलोक पढ़ें। और कोई और अच्छी तरह पढ़ना चाहता है, वेद विज्ञान को समझना चाहता है, वेद विज्ञान आलोक को समझना चाहता है, तो संस्कृत व्याकरण भी पढ़ना होगा आधुनिक फिजिक्स के साथ। नीरज भाटिया, मनस्तत्व तो प्रकृति से बनता है, पर आत्मा जो कि हम हैं वो चेतन है, उसके बारे में बताइए कि वो क्या है, किस तत्व से बनी है। वो अनादि है,
हमेशा, वो मैंने बता दिया, आत्मा अनादि है। सुनीलार, नासा द्वारा सूर्य की आवाज़ सुनी गई जो लगभग ओम की ध्वनि जैसी है। क्या प्रकाश की भी ध्वनि होती है? हर पदार्थ में प्रकाश स्वयं ध्वनि तरंगों का ही कंडेंस रूप है, लेकिन बैखरी का नहीं। पश्यंती परा सभी दुनिया वैदिक छंद रश्मियों का कंडेंस रूप है। प्रकाश भी, प्रकाश प्रकाश के कण, क्वांटा। निखिल तिवारी, ऋग्वेद में हिस्ट्री भी है क्या? आई हैड हर्ड अबाउट ये 10 राग, कौन सा युद्ध के बारे? वेदों में कोई भी मानव इतिहास नहीं है। वेदों में जो शब्द ऐसे आते हैं, कहीं परीक्षित आ गया, कहीं दशरथ आ गया, कहीं और कोई अर्जुन आ गया, कहीं कृष्ण आ गया, इसका अर्थ ये नहीं कि ये इतिहास हो गया। वेद में से शब्दों को देख करके लोगों ने नाम अपने रखे, क्योंकि भाषा भी वेद से ही सीखी, ज्ञान भी वेद से सीखा। इसलिए वेदों से हमारे पूर्वजों ने नाम ग्रहण किए। इसका अर्थ यह हुआ कि वो वेद में हमारे पूर्वजों का इतिहास है। तो वेद में किसी भी मानव का इतिहास नहीं, किसी देश का नाम भी नहीं है, किसी नदी का नाम नहीं है, किसी पहाड़ का नाम नहीं है, बल्कि इनके नाम हमने वेदों से लिए। वैदिक वैज्ञानिक जी ये लिखते हैं, अक्षय रघुवंशी। वैदिक, इनका प्रश्न व्यंग्यात्मक है। वैदिक वैज्ञानिक जी, क्या न्यूटन से पहले किसी ने लॉ ऑफ मोशन दिए? वैशेषिक दर्शन पढ़ लो, और वेद में भी है, पहले पढ़ा करिए और फिर कमेंट करना चाहिए। लेकिन इनका दोष भी नहीं है, क्योंकि इनकी शिक्षा में ऐसा ही पढ़ाया जाता है। कहीं भी महर्षि कणाद का नाम नहीं है। वैशेषिक दर्शन की रचयिता महर्षि कणाद का कई नाम नहीं है, उसमें पढ़ लीजिए। इन्होंने विस्तार दिया है न्यूटन ने, लेकिन आज भी वैदिक साइंस इतना विस्तृत है फिजिक्स के क्षेत्र में, उतना यह नहीं है थ्योरी के मामले में। ओम शांति यादव, जब वेद में केवल 20,379 मंत्र हैं, तब वेदों में अनंत ज्ञान कैसे है? एक मंत्र में कितना ज्ञान है मेरे 11 वीडियो से मालूम हो सकता है। ऐसे 20,379 मंत्रों का इस प्रकार से व्याख्यान होगा तो उस ज्ञान को क्या कहोगे? और मैंने जो कर दिया वो पूरा हो गया, ऐसा नहीं है। अभी तो इसकी और व्याख्या की जा सकती है, तब उसे क्या कहोगे? दूसरी बात, अनंतावय वेदा, जो ये मैं उत्तर दे कई बार इसको बोल चुका हूं। ये देवराजेंद्र ने कहा था महर्षि भरद्वाज से, अनंतावय वेदा। उसका अर्थ होता है कि वेद की रश्मियां ब्रह्मांड में अनंत हैं। गायत्री मंत्र एक है, उसके अनेक अर्थ हो जाएंगे। कुछ लोग ये चाह रहे हैं कि गायत्री मंत्र पर भी मैं ऐसे ही व्याख्यान करूं। कभी देखेंगे, समय मिलेगा तो। समय मिलता नहीं है, कभी देखेंगे निकाल के। गायत्री मंत्र एक है, लेकिन उसके अर्थ अनेक हैं। लेकिन गायत्री मंत्र सृष्टि में अनंत है। वेदों में तो गायत्री मंत्र 4 बार आया है, शायद 4 बार ही है, लेकिन सृष्टि में 4 बार से ज्यादा बार है। सृष्टि में वो अनंत बार वाइब्रेट होता है, इसलिए का अनंत अवय वेदा। रस्सी से किसी पत्थर पर निशान बनते, रस्सी एक है लेकिन कई बार उसकी आवृत्ति हुई खींचने की तो निशान बन गए। तो आवृत्तियां उसकी अनंत हो गई। अनंत नहीं कहेंगे, असंख्य हो गई। वैसे ही वेद की रश्मियां ब्रह्मांड में अनंत हैं। रामदीन लाइफ टाइम अच्छा है, ये कह रहे कि मैं आपकी तरह सूर्य बनकर सबको सूर्य बनाऊंगा। बहुत अच्छा भाव है, चाहे संसार में कहीं भी रहूं। हाँ, शशिकांत बेहरा, बताएं हिरण्यगर्भ क्या है?
आजकल जिसको कॉस्मिक क्लाउड कहा जाता है उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं, जिससे सौरमंडल आदि की उत्पत्ति होती है। हिरण्यगर्भ अर्थात चमकीला अंडाकार पदार्थ, फाइंड एंड ट्रुथ। यदि कोई ईश्वर की प्रार्थना न करे तो क्या होगा? ईश्वर की प्रार्थना नहीं करेगा तो ईश्वर नाराज नहीं होगा उससे। ईश्वर न प्रार्थना करने से खुश नहीं होता और न करने से नाराज नहीं होता, क्योंकि वह ऐसा नहीं है। ईश्वर की प्रार्थना नहीं करेंगे तो हम धीरे धीरे उसको भूल जाएंगे, और भूल जाएंगे तो फिर उच्छृंखल बन जाएंगे। उच्छृंखल बन जाएंगे तो गलत काम भी करेंगे, गलत काम करेंगे तो दुख पाएंगे और अगले जन्म में फल भोगेंगे, ये होगा। बाकी ईश्वर की उपासना न करने वाला अगर अच्छे काम करता है और ईश्वर की उपासना करने वाला बुरे काम करता है, तो ईश्वर की उपासना न करने वाला ज़्यादा अच्छा है, उसको अच्छा फल मिलेगा। उपासना का कुछ परिणाम होना चाहिए तभी उपासना काम की, अन्यथा नहीं। सनातन धर्म, हमें किस प्रकाशन का वेद अध्ययन करना चाहिए, किस लेखक का वेद भाष्य पढ़ना चाहिए, ये मेरे सामने भी बहुत बड़ी चुनौती है। अगर कुछ पढ़ सको तो ऋषि दयानंद का वेद भाष्य पढ़ लो। दूसरे भाष्यों में कई जगह भ्रम है, अच्छाइयाँ कुछ मिलेंगी, बुराइयाँ आने को मिलेंगी, इसलिए मैं विवश हूँ। अवसर मिला तो मैं स्वयं करने का प्रयास करूँगा। और वेद भाष्य मंत्र पढ़िए, अभी महर्षि दयानंद की ऋग्वेद भाष्य भूमिका और सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए, बाद में देखना। सोहन एक अग्नि का क्या मतलब है? फायर ही अग्नि नहीं, ऐसा नहीं है। फायर भी अग्नि है, लेकिन अग्नि और भी है। सारे फोटॉन्स, सारे मूल कण, इसको अग्नि कहा जाता है। सारी ऊर्जा, इनको अग्नि कहा जाता है। हेमंत कादियान वैश्विक दर्शन के बारे में बताएं, ये यहां अभी विषय नहीं। अभिषेक पटेल कृष्ण भगवान के विराट रूप के बारे में पूछ रहे हैं, ये यहां विषय नहीं। प्रथम मंत्री क्यों है? स्पंदन तो हो ही रहा था, जिसमें पहले मंत्र के साथ बाकी मंत्र भी तो विद्यमान थे। या ऋषियों ने अर्थ के आधार पर स्वयं ही पहला निश्चित, हाँ सही है, ऋषियों ने इसी मंत्र को पहले ग्रहण किया। ब्रह्मांड में थे, लेकिन ऋषियों ने सबसे पहले इसी को ग्रहण किया, इसलिए ये प्रथम है। अगर ब्रह्मांड बनाने वाला कोई है तो उसको बनाने वाला कौन होगा? इसका उत्तर हमने दे दिया कि 3 पदार्थ अनादि होते हैं। अंशु शर्मा, यज्ञ कैसे करना चाहिए, इसके लिए तो अनेक विद्वान बता सकते हैं, प्रशिक्षण भी देते हैं। लोहे की वेदी बनाते उसका दुष्परिणाम, मेरी जानकारी में कोई दुष्परिणाम नहीं है। ज्ञान की दुनिया, अथर्ववेद के, ऋग्वेद के, यजुर्वेद के कुछ मंत्र दिया है, और इसमें मैं इसे देख नहीं पाया। इसमें लिखा है कि इसका गलत प्रचार हो रहा है, दलितों को स्त्री के प्रति वेद की घृणा बता रहे हैं। इसका सही भाष्य तो अभी करने का समय नहीं है, पर यह बता दूं कि वेद मानव मात्र के लिए है। जो कहते हैं, जो किसी के प्रति भी घृणा पैदा करते हैं, वे वेद नहीं समझते हैं। महिलाओं की पूजा इस देश में होती है। किसी भी देश में किसी महिला के नाम के आगे देवी नहीं लगता, ये भारत में लगता है, हिंदुओं में लगता है देवी, प्रायः देवी लगता है। कौन ऐसा हमें पाठ पढ़ाता है स्त्री के अधिकार का? वो अपनी सभ्यता को देखे पहले। वो तो नारी में आत्मा ही नहीं मानते थे, वोट के अधिकार भी नहीं थे उनको। हमारे यहाँ तो महारानी महाराजा के साथ बैठा करती थी सिंहासन के पास में, उनका भी सिंहासन होता था। युद्ध में साथ में जाया करती थी, साथ में पढ़ा रिसर्च किया करती थी। तो ऐसे उपदेश कहां से आ गए? दलित, वेद में कोई दलित शब्द है ही नहीं, शूद्र श्रमिकों कहा गया है।
अश्रमिक हो, चाहे पूंजीपति हो, विद्वान हो या राजा हो, वेद में सबको समान अधिकार है। अगर कोई श्रमिक इतना बुद्धिमान है वो वेद पढ़ सकता है तो अवश्य पढ़ना चाहिए। स्वयं वेद कहता है यथेमा वाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्य, इस मंत्र में शूद्र अति शूद्र अर्थात श्रमिक और उससे भी पिछड़ा सबके लिए वेद का उपदेश करो। तो दूसरा कौन होता है? जब वेद कह रहा है कि सबको पढ़ना चाहिए तो दूसरा कहने का अधिकारी कौन है कि किसको पढ़ना चाहिए किसको नहीं पढ़ना चाहिए? क्या हर ये द साइंस कार्य क्या हर चीज का प्रभाव इस सृष्टि पर पड़ता है? हाँ, हर चीज का पड़ता है। मैं बोल रहा हूं मेरी ध्वनि तरंगों का भी प्रभाव पड़ेगा। मैं झूठ बोलूंगा और झूठ का भी पड़ेगा। मैं सत्य बोलूंगा सत्य का पड़ेगा। अच्छा या बुरा हर वस्तु का प्रभाव रहता है। अग्निवायु आदि तंगरा किसी मनवंतर में नहीं बल्कि सृष्टि के आदमी होते हैं। देवव्रत इन्होंने तो खैर ये लिखा कि पहली बार देख रहा हूं कि कोई अपने माइंड को अच्छी दिशा में यूज कर रहा है। सुदर्शन चक्र के बारे में पूछ रहे हैं, मैं नहीं जानता, ये मेरा विषय नहीं। शक्तिमान ओम शब्द ईश्वर में है इसलिए वो ईश्वर का मुख्य नाम है। इसमें प्रश्न है शक्तिमान। तो शब्द तो ईश्वर में कैसे? क्या शब्द और ध्वनि अलग है? ईश्वर सब जगह। ओम रश्मि ईश्वर के द्वारा कंट्रोल होती है इसलिए इसे ईश्वर में कहा। उसी का सीधे जुड़ाव ईश्वर से है इसलिए ईश्वर का मुख्य नाम भी ओम है। कुणाल ध्यान, आपने इतने बड़े बड़े भाष्य किए लेकिन आपको समाधि क्यों नहीं लगी? अगर किसी को लग गई समाधि तो मुझे बताइए, मैं भी कुछ जानना चाहूंगा। मैंने तो कहा कि मुझे समाधि नहीं लगी, जो बात सत्य थी स्वीकार किया। हाँ, समाधि लगती तो और अच्छा भाष्य करता, इतना निश्चित है। सवान, क्या बिना अर्थ जाने उच्चारण मात्र लाभकारी होगा कि नहीं वेद मंत्रों का? और मोक्ष प्राप्त कर सकूं, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन उच्चारण भी अगर अच्छी ढंग से किया जाए तो उसका भी कुछ प्रभाव तो होगा, लेकिन अर्थ को जान करके वास्तविक प्रभाव होगा। ये कोई प्रश्न है। सोनू सोलंकी, मानव सीधा आदमी की तरह अवतरित हुआ है अथवा धीरे धीरे विकास का अर्थ यह है कि सबसे पहले दूसरे जीव आए, अंत में मानव आया, यही विकास है। लेकिन यह विकास नहीं है कि अमीबा से धीरे धीरे या बंदर से मनुष्य पैदा हो गया, यह विकास नहीं है। क्या वेद अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला कोई विमान बना सकता है? वेद कैसे बनाएगा? लेकिन वेद में ऐसे विमान बनाने के लिए प्रेरित किया गया मनुष्य को। और पहले वैदिक टेक्नोलॉजी थी तो नाना लोकों में भ्रमण किया ही करते थे। महादेव जी हैं, नारद जी हैं, ये नाना लोकों में भ्रमण किया करते थे। ये किसी विमान के द्वारा नहीं, योग के द्वारा ही भ्रमण किया करते थे। इनफाइनाइट एजुकेशन कैंपस, वेद में दूसरी गैलेक्सी के बारे में क्या कहा है? वेद में अनेकों तारामंडलों के विषय में है कि अनेकों अनंत असंख्य सूर्य हैं, ऐसा कहा गया है। 118 एलिमेंट, इसके विषय में जानकारी नहीं, पर यह वास्तव में एलिमेंट नहीं है। वहां 5 तत्वों की बात की गई है, 720 प्रकार के तत्वों की भी बात की गई है। हेमंत कादियान, ये वैशेषिक दर्शन के बारे में पहला सूत्र में, अब ये यहां विषय नहीं है।
क्या अग्नि सिर्फ द्रव्य होता है या गुण भी? ऊष्मा तो द्रव्य का गुण है, ऊष्मा द्रव्य का गुण है, और जिस द्रव्य का गुण है उसको अग्नि कहते हैं। प्रकाश जिसका गुण है उस द्रव्य को अग्नि कहते हैं। अंकित चौधरी, मंत्रों में रथ का उदाहरण दिया गया है। सृष्टि के प्रारंभ में तो रथ नहीं थे, प्रारंभ में रथ नहीं थे, लेकिन रथों को बनाने का विज्ञान तो वेद में दिया गया है। जब ही तो रथ बनाना सीखा, विमान बनाना सीखा। और रथ सृष्टि में वज्रश्मियों को रथ कहते हैं। रथ नाम वज्रश्मियों का था, लेकिन वेद में विमान बनाने का जिक्र है। मनुष्य ने जब विमान बनाया उसका नाम भी रथ रखा, क्योंकि वज्रश्मियां तेजी से चलती हैं, वैसे रथ भी तेजी से चलता है, विमान तेजी से चलता है, इसलिए उसका नाम उन्होंने रथ रखा। नाम वेद से आया है। वेद से पहले कुछ नहीं था, वेद में पढ़कर ये सब कुछ बनाया गया। मनीष चौहान, कृपया ये बताएं वेदों में कैसे कैसे समझे, उनमें घुमा घुमा कर बताया गया, सब मुश्किल हो रहा है। असल में वेद भाष्य सब ऐसे हैं कि वो स्पष्ट नहीं है, संक्षेप में है, और ऋषि दयानंद के भाष्य भी बहुत संक्षेप में है, तो मुश्किल तो होगा, लेकिन इतना सरल भी नहीं वेद के कोई भी समझ लेगा। उसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है, बहुत पढ़ना पड़ेगा। अंतरिक्ष मिश्रा, आज सृष्टि में 4 ऋषियों ने वेद मंत्रों को ग्रहण किया, उनके बाद यह परंपरा समाप्त होगी। सिर्फ थोड़े बहुत ऋषियों ने किया, ऐसा आपने व्याख्यान में कहा। प्रश्न मेरा है कि भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, देवर्षि नारद, महर्षि वेदव्यास, महर्षि सुखदेव, महर्षि परशुराम, महर्षि याज्ञवल्क्य जैसे योगी वैज्ञानिक यह जानने के बावजूद कि वेद मंत्र वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी के रूप में हर जगह है और ध्वनि रूप में उन्हें ग्रहण किया जाता है, इसके बावजूद उनके मंत्रों को ग्रहण न करने का कारण क्या रहा? पहली बात तो अग्निवायु आदि तंग्रा ने बहुत कुछ ग्रहण कर लिया, उसके बाद ग्रहण करने की आवश्यकता ही नहीं थी। गुरु शिष्य परंपरा चल पड़ी थी, और जिन जिन ऋषियों ने कहीं ग्रहण किया है उन्होंने वाम ब्राह्मण ग्रंथों में, श्रौत सूत्रों में उन मंत्रों को दिया है। अब इन्होंने ग्रहण किया कि नहीं, क्योंकि वर्तमान में भगवान श्री राम का लिखा हुआ कोई ग्रंथ मिलता नहीं, श्री कृष्ण जी का लिखा हुआ ग्रंथ मिलता नहीं, शाम पंच का ये पंडित भगवत दत्त जी ने उद्धृत की है वो मिलती है, देवर्षि नारद का कोई ग्रंथ मिलता नहीं है। नारद संहिता नाम से है, उसमें क्या मैंने नहीं देखी। वेदव्यास जी, सुखदेव जी, महर्षि परशुराम जी, याज्ञवल्क्य ऋषि जी ने तो सत्तर ब्राह्मण लिखा था, उसमें भी कुछ ऐसे मंत्र हो सकते हैं, तो आवश्यक नहीं सभी ग्रहण करें। महर्षि परशुराम जी का भी कोई ग्रंथ मिलता नहीं, हो सकता कहीं हो, हमारी जानकारी में नहीं है। अगर वो सारे ग्रंथ मिल जाते तो उनमें भी ये बहुत सारी जानकारी मिल सकती थी। ऋषभराज, जब महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन को वेद से सीखा, अलग किया, तो पहले अग्निवायु आदि समाधि अवस्था का कैसे पता चला? ऋषभराज भाई, ये नहीं है कि योग दर्शन से पहले कोई योगी नहीं था, योग नहीं जानता था। योग विद्या तो वेद में है, वेद में से पतंजलि ने सीखी और वेद में से दूसरे ऋषियों ने भी सीखी। बलदेव रावत, लिखते हैं कि जब ईश्वर की प्रार्थना आदि अच्छे कर्म करता हूं तो लोग कहते हैं ये सब पागलपन क्यों करते हो, हमें अपने मार्ग में बाधा बनकर खड़े हैं, दुर्व्यसनों को छोड़े। 1 वर्ष हो गया है, लेकिन अब धर्मपथ पर जब आगे बढ़ना चाहता हूं, ऐसी स्थिति में क्या करूं? आज समय ऐसा है कि जो अच्छे मार्ग पर चलेगा उसको पागल कहेंगे, क्योंकि पागल खाने में जो पागल लोग रहते हैं ना, वो अच्छे आदमी को पागल ही समझते हैं। एक कोई सेठ जी पागल खाने को देखने गए कि वहां कैसी व्यवस्था है, क्या है, तो कुछ पागल बैठे हुए थे, उन्होंने सेठ जी को देख के जोर जोर से शोर मचाने लगे, एक और पागल आ गया हमारे साथ। तो वैसी स्थिति संसार की है, उसकी परवाह नहीं करना, आगे बढ़ते रहिए। कभी समय आएगा
कि जो पागल कहते हैं वो तुम्हारे पीछे आएंगे। धीरज कुमार, मैं अभी वेद विज्ञान आलोक पढ़ने में असमर्थ हूं, क्या इस ग्रंथ की हेल्प से डिफेंस टेक्नोलॉजी बनाई जा सकती है? इसके बारे में कुछ कहूँगा नहीं, और मुझे विश्वास है कि टेक्नोलॉजी के बहुत उच्च स्तरीय लोग काम करें तो हर क्षेत्र में बनाया जा सकता है, टेक्नोलॉजी बनाई जा सकती है, लेकिन समय लगेगा। वे टू वे, मैंने सुना है कि अन्न उगाने का ज्ञान महर्षि अगस्त मुनि जी ने दिया था, तो भारत को ये मेरा विषय नहीं है, वो भी अफगानिस्तान में दिया था। योगेश कुमार, सबसे पहले कौन सा वेद पढ़ा जाए? सबसे पहले वेद मत पढ़िए, ऋग्वेदादि भाष्यों का पढ़िए, सत्याप्रकाश पढ़िए, भूमिका भास्कर पढ़िए, उपनिषद आदि पढ़िए, बाद में धीरे धीरे हमारे परिचय वैदिक भौतिक पढ़िए, फिर वेद विज्ञान आलोक पढ़िए। साहिल कुमार, हमारे 4 ऋषि हुए, वेदों का ज्ञान प्राप्त किया, वे 4 ही क्यों सबसे बुद्धिमान हुए? आपने बताया कि उन्होंने पिछले यानी इस सृष्टि से, रचना से पूर्व सृष्टि हुई थी, उस समय कर्मों के आधार पर ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन उनसे पूर्व जो सृष्टि, सर्वप्रथम सृष्टि रचना, उस समय में सर्वप्रथम कोई सृष्टि रचना नहीं है। सृष्टि और प्रलय का क्रम अनादि है, अनंत है, इसलिए इसमें दिन पहले की रात इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं होता। इसलिए हर सृष्टि कोई भी सृष्टि पहली सृष्टि नहीं कही जा सकती, और कोई भी प्रलय अंतिम प्रलय नहीं है, अंतिम सृष्टि भी नहीं है, यह अनादि चक्र है। द रियल इंडिया, मनुष्य भूमि के गर्भ से निकला है, वेद से प्रमाण बताइए प्लीज। इसमें मेरा एक लेख है, हमारी साइट पर होगा, विकासवाद का वैदिक सिद्धांत, उन्होंने मंत्र भी दिया है। नयन कुमार मिश्रा, जैसे आज हम किसी शरीर को मिट्टी में प्रविष्ट करें तो वो गलने लगती है, तो क्या उस समय इसके लिए उस विकासवाद का वैदिक सिद्धांत वो पढ़िए। अमिता शर्मा, महाप्रलय अवस्था में जीवात्मा कहाँ रहती है? प्रकृति के अंदर या परमात्मा में? अगर प्रकृति में नहीं रहती तो काल उनके संपर्क में कैसे रहता है, जो कि प्रकृति से बना है? रश्मि मूव करती है या एक जगह वाइब्रेट होती है? धनंजय रश्मि के बारे में बताएं। इस बारे में हमारी वीडियो देखिए, वेद विज्ञान आलोक कक्षा, बहुत सारी वीडियो है। जीवात्मा प्रकृति को छोड़ के कहीं नहीं जा सकता, लेकिन मुक्त आत्मा जो परमात्मा में रहते हैं, जो कहा जाता है उनका संपर्क परमात्मा से भी होता है, लेकिन जो मुक्त नहीं होते उनका संपर्क परमात्मा से नहीं होता, क्योंकि प्रकृति स्वयं परमात्मा में रहती है। हेमंत, धर्म की परिभाषा क्या है वैश्विक दर्शन के अनुसार? ये फिर यहाँ वैश्विक विषय नहीं है। अर्जुन वास्काले, मुस्लिम कुरान को मानते हैं, वेद को नहीं। हिंदू वेद को मानते हैं, कुरान को नहीं। ईसाई बाइबल को मानते हैं, वेद कुरान को नहीं। बताइए आचार्य जी, कौन सा ग्रंथ पर विश्वास करूं? मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन नहीं हूं। सबके ग्रंथ पढ़ लो, मैंने एक मंत्र का भाष्य किया है। कुरान की भी पहली आयत पढ़ लेना, बाइबल की पढ़ लेना, और किसी ग्रंथ की पढ़ लेना, फिर अपने आत्मा से विचारना, बुद्धि से विचारना कि कौन सा हो सकता है।
कौन सा ग्रंथ सही है। मैं कहूँगा वेद सही है तो लोग कहेंगे अपने ग्रंथ को तो सब सही बताते हैं, इसलिए सबको पढ़ के 2-2 लाइन पढ़ के पता लग जाएगा। ये तो मैंने एक मंत्र दिया है, सारे ग्रंथ पर भी मैं बता सकता था कि कुरान के अंदर क्या है, बाइबल के अंदर क्या है, वेद के अंदर क्या है, वो नहीं बताया, एक मंत्र से मालूम पड़ जाएगा। जब खिचड़ी बनाते हैं तो सारी खिचड़ी के सब चावलों को नहीं देखते, एक चावल देख लेते हैं पका कि नहीं पका, उससे मालूम पड़ जाएगा। तो एक मंत्र को देखिए, उनकी एक आयत को देखिए और अपना बुद्धि से विचार कीजिए। अनीश मयंक, जिस तरह वेद और उपनिषद में अध्यात्म की बात है तो क्या वेद और उपनिषद में साइंस और टेक्नोलॉजी है क्या? मैं साइंस की बात भी तो बताई, अध्यात्म बताई, साइंस की बताई, क्योंकि लोग कहते हैं कि मॉडर्न साइंस अभी बता रहा है तो हिंदू अपने ग्रंथ में, ये प्रश्न ठीक नहीं। मैंने इसको अपने वीडियो में बताया कि मैं जो बता रहा हूँ वो आज का साइंस नहीं जानता है, मैं आज के साइंस से बहुत आगे बता रहा हूँ, इसलिए हम उनकी नकल नहीं करते। अगर कोई ये कहता है कि वेद में वो बताते हैं जो हम साइंस वाले जानते हैं, तो ऐसा नहीं है, साइंस वाले नहीं जानते, वो हमने बताया है। ज्ञानभूमि गुरुकुल ईश्वर को किसने बनाया, ये मैं कह चुका। अनुराग कुमार, गुरुजी राम राम, कृपा करके बताइए ऋग्वेद बुक किस लेखक की लें? ऋषि दयानंद का भाष्य पढ़ के देखिए, पर अभी मत पढ़िए, पहले उनकी ऋग्वेदांत भाष्य भूमिका पढ़ो। कोई भी व्यक्ति लेखक नहीं, वेद का भाष्यकार है। एक क्या है आयंस ऑफ ईश्वर कहाँ है वेदानुसार? क्या मात्र उपस्थित है? कर्मशील है तो कर्म फल से मुक्त कैसे? हम भी कर्मशील रहते हुए भी कर्म फल से मुक्त हो सकते हैं। उसको गीता में भगवान कृष्ण ने कहा निष्काम कर्म, किसी भी फल की आसक्ति से रहित होकर परोपकार के काम किए जाए तो उसका फल नहीं मिलता। ईश्वर के सारे कार्य परोपकार के लिए होते हैं, किसी भी स्वार्थ के लिए नहीं है, इसलिए उसे कर्म फल से मुक्त ही रहता है। लकी कुमार, सत्या प्रकाश में का कुरान में खुदा की बड़ाई की गई है, इसलिए वह ईश्वरी ग्रंथ नहीं, लेकिन वेद में, इसका तो उत्तर मैं दे चुका हूं। योगेंद्र ठाकुर, प्रश्न है कि इंसान सबसे बाद में पैदा हुआ तो उसने सृष्टि संवत को कैसे गिना? उसने सृष्टि संवत को उस दिन से गिना जिस दिन मनुष्य पैदा हुआ, उसको मानव सृष्टि संवत उसी से गिना। लेकिन बनने में कितना समय लगता है ये मेरा विषय नहीं है, पर इसको योगियों ने जाना। किशोर पतारी, किसी मंत्र को देख के उसका पुरोहित क्या है, इसका पता कैसे चलता है? किसी मंत्र में पुरोहित नहीं होता, इसी मंत्र में पुरोहित। और इस मंत्र में पुरोहित वह भी सापेक्ष है। अग्नि, अगर किसी मंत्र का कोई मुख्य प्रतिपाद्य विषय का उल्लेख नहीं है तो उसका देवता क्या होगा? मंत्र का अर्थ जानने के पश्चात पता चलेगा कि इसमें किसकी बात हो रही है। हो सकता है उसका देवता पिछले मंत्र में आया हो, उस शब्द की अनुवृत्ति चल रही हो। अग्नि द्रव्य के साथ गुण भी क्यों हो सकता है? बल उष्मा, अग्नि बल उष्मा उसके गुण है, अग्नि द्रव्य का नाम है। क्वार्क, प्रकाश कण, फोटोन, ये भी अग्नि है। इन सब के उत्तर मैं दे चुका हूं और ध्यान से सुनिए। सृष्टि का पहले 4 पीढ़ियों में ऋषियों के अलावा बाकी सबको इस मंत्र का क्या ज्ञान था? अगर नहीं तो उन्होंने अपने गुरु कैसे खोजे?
मैंने बताया कि वेद का जो ज्ञान है वो उस पहली पीढ़ी के मनुष्यों के लिए नहीं है, हमेशा के लिए। इसलिए उन्होंने पहले मंत्र को सुन करके ही नहीं जाना कि गुरु को खोजे कि नहीं खोजे, वो तो वैसे ही जानते थे, मुक्ति से आए थे। उनका ज्ञान का, चरित्र का बहुत ऊंचा स्तर था। ये तो उसके बाद वाली सभी के लिए, उन्होंने जो नहीं जानते थे वो उन्होंने सीखा ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी ने सीखा 4 ऋषियों से। प्रियांशु आर्य कपड़े पहनना कब से सीखा ये मैं नहीं जानता, इसका कहीं इतिहास नहीं मिलता। अद्वैत आचार्य जी, आपके वेद विज्ञान आलोक की तरह मैं ऋग्वेद के सांख्यान ब्राह्मण का भाष्य कर दूं कभी, तो क्या मेरे ग्रंथ और आपके ग्रंथ का विज्ञान लगभग समान होगा? ये काल्पनिक प्रश्न है। ब्राह्मण ग्रंथों का कोई भाष्य कर लेगा तो वेदों का आध्यात्मिक अर्थ भी कर लेगा। श्रीमद् भगवद गीता में परमात्मा ने कहा है, मैं सारी सृष्टि का पिता हूं और वेदों को जाने और मुझे भी जानना है। क्या आप वही परमात्मा की बात कर रहे हैं? मैं श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की बात नहीं कर रहा, उस परमात्मा की बात कर रहा हूं जिसने सृष्टि बनाई है। भगवान श्री कृष्ण उस परमात्मा के परम भक्त थे, योगी थे। उनको सृष्टिकर्ता मत बनाओ। गीता में, गीता महाभारत का एक भाग है और महाभारत में भी बहुत सी मिलावट है, इसलिए गीता में भी बहुत सी चीज़ें मिलावट है। प्रमाण केवल वेद है। वैसे गीता अच्छा ग्रंथ है, लेकिन हर बात उसकी उतनी प्रामाणिक नहीं है जो वेद की है। श्री कृष्ण भगवान ने कहीं भी, या कोई भी महापुरुष नहीं कह सकता कि वो ईश्वर है। वो तो कहते हैं ईश्वर है सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अब वो हृदय में बैठे थे तो उपदेश देने की जरूरत क्या थी? वो तो वैसे ही बता देते भीतर से ही। वो तो दुर्योधन के हृदय में भी बैठे थे, दुर्योधन की बुद्धि सुधार देते, पर नहीं हुआ, माना ही नहीं दुर्योधन। तो विचारक बनिए। केवल भावनाओं से सत्य नहीं प्रकट होता, भावनाओं पर विवेक की लगाम होनी चाहिए। ये मुख्य शंकाएं थी, इनका समाधान आज हुआ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और प्रश्न भी पूछ रहे हैं। लेकिन जो प्रश्नों को उत्तर दे सकते हैं वे अवश्य दें, क्योंकि मुझे नहीं देने पड़े तो बहुत अच्छा रहेगा। ओम शम।